बिहार एसएससी की इंटर लेवल वैकेंसी को कैसे फिल करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पर बीएसएससी टाइप करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होगा उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा होगा सबसे साइड में, व्यू पीडीएफ के साइड में था, वहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट बिहार एसएससी की साइट ओपन होने के बाद यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉगिन के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये एंटर कैप्चा कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं किए हुए, जिसका वीडियो चैनल पे अपलोड है, उसका लिंक मैं बायो में डाल दूंगा या आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ से जा करके आप रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद ये लॉगिन का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद पर्सनल डिटेल सबसे पहले फिल करना होता है। तो यहाँ नीचे आओगे, स्क्रॉल करने के बाद इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका निवास प्रमाण इशू डेट पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे ही ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद अथॉरिटी कौन दिया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वहाँ पे हुआ होगा RO, SDM, DM, SDO, CO, जो है अदर है तो अदर दे, RO है मेरा तो RO मैंने फिल कर चुका हूँ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ NCL सर्टिफिकेट नंबर होगा, SC ST सर्टिफिकेट नंबर, NCL का इशू डेट फिल करना है। उसके बाद NCL को कौन पास किया है, तो RO पास किया है तो यहाँ पे भी आपको RO फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं आप, नहीं है तो नो कर दीजिए। नीचे आना, नेशनलिटी चूज़ करना, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया लिखिए, अदर स्टेट से हो तो अदर लिख दो, अदर कंट्री से, सॉरी। इसके बाद आपको आधार कार्ड है तो यस फिल करना है। आधार नंबर नीचे में फिल कर देना है आपको। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड चूज़ करना है। आप कुछ भी दे सकते हो, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और वहाँ पे आईडी प्रूफ का नंबर आपको लिख देना है। जैसे आधार नंबर लिया हो तो आधार नंबर यहाँ पे आपको लिखना होगा। उम्मीदवार के पहचान का क्या है, आपके फेस पे कट मार्क या थंब कुछ कहीं पे भी है कुछ कट मार्क, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो कट मार्क के रूप में, कट मार्क के रूप में डाल सकते हो। उसके बाद अगर आपने एसएससी, यूपीएससी कुछ काम कर रहे हो अदर में तो यहाँ पे आपको यस चूज़ करना है, नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ नो चूज़ कर लेना है। नो चूज़ करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद अपना विलेज फिल करना है, पुलिस स्टेशन डालना है, पोस्ट ऑफिस डालना है। उसके बाद आपको अपना सिलेक्ट करना है किस राज्य से आप यह फॉर्म भर रहे हो, तो बिहार से हो तो बिहार भरूँगा। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैंने अपना चूज़ किया। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपको अपना यहाँ पे पिन नंबर डालना है। पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिटेल्स फिल हो चुके हैं। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद ये आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद नीचे आना है आपको। नीचे आने के बाद ये प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पेमेंट बैंक के नीचे में SBI लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेबसाइट का पेमेंट लिंक मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे UPI का ऑप्शन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे क्लिक करना है। UPI के बाद UPI QR दिख रहा होगा, UPI QR के ऑप्शन पे क्लिक करना है। UPI QR के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा पे नाउ का ऑप्शन दिखेगा, पे नाउ पे क्लिक करना है। आपके पास ये QR कोड ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास ये QR कोड ओपन होता है तो QR कोड को स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट आपको 100 रुपये का पेमेंट लगेगा। 100 रुपये के पेमेंट करने के बाद ये आपका वेबसाइट, हाँ ये वेबसाइट प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद देखिए सेकंड स्टेप भी आपका वेरीफाई हो चुका है। तो आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स भरने के लिए थर्ड प्रोसेस पे जाना होगा। तो ये देखिए योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड दिखा रहा है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। आप पेमेंट स्लिप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है फॉर्म को आगे फिल करने के लिए। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये आपका न्यू वेबसाइट ओपन, मतलब कि आगे थर्ड स्टेप ओपन हो जाएगा। जैसे ही थर्ड स्टेप आपका ओपन होता है, थर्ड स्टेप ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स भरना है। एजुकेशन डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऑप्शन में देखिए तो ये देखिए ऊपर में आपको 10th का और नीचे में आपको 12th स्ट्रीम का सेलेक्ट करना है। तो ऊपर में 10th का आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो जितना सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया तो टोटल सब्जेक्ट को यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया, तो मैं बिहार का स्टूडेंट हूँ तो BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना से एग्ज़ाम दिया हुआ, तो वो यहाँ पर फिल करूँगा। उसके बाद CGPA 500, टोटल मार्क 408, तो ये आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू डेट लिखा हुआ होगा सर्टिफिकेट के नीचे में, तो वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपना स्ट्रीम चूज़ कर लेना है। साइंस हूँ तो मैंने साइंस से 12 किया था तो यहाँ साइंस चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
जो सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिया वो सब्जेक्ट, उसके बाद बोर्ड, उसके बाद अपना नंबर के बाद यहाँ पे अपना आपको मार्क परसेंटेज दिख देगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप टाइपिंग सर्टिफिकेट का डिटेल्स डाल सकते हो। सबसे नीचे में आना है, मैंने इसे एडीसीए कर रखा हूँ कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर के एडीसीए कर रखा हूँ तो येस करके किस इंस्टीट्यूट से किया हूँ, कौन सा कोर्स किया हूँ वो लिखा हूँ, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट लिख करके सबमिट पे क्लिक करना है, ओके करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखिए एजुकेशन डिटेल्स थर्ड वाला वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सब चीज़ फिल होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये स्टेप 4 में आपको भेज देगा फ़ोटो एंड वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको अपना तीनों फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना है। ये फ़ोटो कैसे रिसाइज करना है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ हूँ, शॉर्ट्स में डाल दिया हूँ, जाकर आप विजिट कर सकते हो। ये जो मेन वाला फ़ोटो है आपका तो वो 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर का फ़ोटो खींच के वो भी 10 से 20 केबी के बीच में रखना है, हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर को, और फ़ोटो 20 से 50 केबी के बीच में करके तीनों को यहाँ पे अपलोड करना है। तीनों को जैसे ही यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, अपलोड करने के बाद ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए मैंने फ़ोटो अपना अपलोड किया, उसके बाद इसे इंग्लिश सिग्नेचर, उसके बाद अपना हिंदी सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है। सबमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट का ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद ये आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो लेना है। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको पूरा अच्छे से फ़ोटो खींचना पड़ेगा अपने फ़ोन से। लाइव फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। लाइव फ़ोटो लेने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते हो तो ये आपका फॉर्म ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये देखिए नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, अभी देखिए नोट में लिखा हुआ योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर एडवेंचर नंबर 2023 ए, तो उसके तहत आपका ये फॉर्म भरा चुका है। तो उसके बाद आपको ये रिसीविंग कैसे डाउनलोड करना है, रिसीविंग डाउनलोड करने के लिए जो है ये क्लिक हियर फॉर रिलोड पे क्लिक कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करना है, पेमेंट स्लिप यहाँ से निकाल सकते हो, और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का ऑप्शन जो दिख रहा है ना यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा रिसीविंग का पेज खुल करके आ जाएगा। रिसीविंग का पेज जो खुल करके आएगा, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप पे जैसे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी देखिएगा आपके पास रिलोड हो रहा है, साइड रिलोड होने के बाद अभी आएगा। हाँ, तो ये आपका एप्लीकेशन निकल के आ गया है पूरा एप्लीकेशन। उसके बाद वहाँ साइड में आपको दिख रहा होगा प्रिंट दिस पेज। प्रिंट दिस पेज में जा करके आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हो।